आज इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन जरूर लेके बैठे। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परमात्मा ने हमें एक बहुत बड़ी ताकत दी है। वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर वो ताकत हमारे पास नहीं होती तो एक व्यक्ति जो है 24 घंटे के अंतराल में अपने आप को खो सकता है, या हो सकता है कि वो इस धरती से विदा हो जाए। और वो सबसे बड़ी ताकत जो परमात्मा ने हमें दी है वो है भूलने की क्षमता। कि हम जो है 80 to 85% चीजें पूरे दिन में जो करते हैं या देखते हैं वो भूल जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। और अगर हम सारी चीजें 24 आवर्स में जो हमारे साथ घटित होती है उनको अगर हम दिमाग में रखना शुरू कर दें और उनको ना भूलें तो यकीनन हमारा दिमाग जो है ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। इसलिए परमात्मा ने एक ताकत और हमें दी है, वो है पढ़ने लिखने की। कि कोई चीज आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो उसको आप नोट कर लें, और जब जब आपको जरूरत पड़े आप उसको पढ़ लें, वो आपको रिमाइंड हो जाएगी। और जब जब आप उसको भूलेंगे तो दोबारा से आप उसको जो है अपने जहन में डाल सकते हैं उसको पढ़कर। मैं भी आपके साथ मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास भी डायरी पेन आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीनियर अपलाइन से डिस्कस करके नोट करके ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साथ अभी कनेक्टेड है, प्लीज डायरी पेन अपना ले लें, ताकि आपके और मेरे लिए सुविधाजनक रहेगा। कई बार क्या होता है कि एक लीडर को लगता है कि मैं क्यों नोट करूं, मेरे पास तो बहुत दिमाग है, मेरे पास तो बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स है, मेरे पास तो बहुत सारी एजुकेशन है। मान लेते हैं आपके और मेरे पास बहुत सारी एजुकेशन है, और मान लेते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई बात या आपके द्वारा बताई गई बात मेरे काम की नहीं है, या मेरे द्वारा बताई गई बात आपके काम की नहीं है। लेकिन आपके द्वारा बताई गई बात और मेरे द्वारा बताई गई बात जो हमने आपस में डिस्कस की शायद किसी नए व्यक्ति के लिए काम हो सकती है। हम नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे तो किसी और व्यक्ति को कामयाब करने में हम मददगार साबित हो सकते हैं। तो जी ओके है। हाँ सर, अभी ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था एक बीच की कैटेगरी जिसको बोलते हैं सुपर फेलियर। सुपर फेलियर कौन सा है? वो साल में एक बार एक लेवल लेता है और फिर पूरे साल स्टेज पे उसी लेवल का नाम लेता है, मालाएं पहनते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन इनकम कुछ नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम जो सुपर फेलियर लोग हैं वो इस डायरेक्ट सेलिंग को खराब करते हैं। मेरा ये डायरेक्ट सेलिंग के मेरे 25 साल के अनुभव में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने साल में एक बार 50,000, 60,000 या लाख रुपए कमाए, और फिर आखिरी के 11 महीने जो है वो कोई इनकम नहीं ले पाए। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूं जो बेशक कम इनकम लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 15,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, या इवन दैट 5,000 रुपए भी इनकम लेते हैं, लेकिन मंथली उनके पास वो इनकम आती है। और वही लोग डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी पावर है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, एमडी सर कई बार बोलते हैं कि एक आम व्यक्ति जो है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए नहीं आता कि उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीना कमाना है, क्योंकि उसकी सोच 10, 15, 20 लाख की नहीं है। उसकी पहली सोच है कि वो इतनी इनकम अर्जित कर पाए जिससे वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाए। यानी कि उसकी जरूरतमंद चीजें जो हैं, बेसिक नीड्स जो उसकी फैमिली की हैं, वो पूरी हो पाए, उसके लिए वो काम करना शुरू करता है। और जब उसके पास 10, 20, 30 साल रुपए आने शुरू हो जाते हैं तो लाख रुपए कैसे कमाने हैं हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, उसका दिमाग अपने आप उसको गाइड करना शुरू कर देता है। जिस दिन वो 1 लाख रुपए कमाना शुरू करेगा, 5 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है, 5 लाख की इनकम कैसे जनरेट करनी है, उसका माइंड अपने आप उसको जो है डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। मेरे को और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज क्या है कि शुरुआती समय में क्या करने से एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जो उसकी बेसिक जरूरत है, वो कैसे पूरी हो सकती है, उसके ऊपर हमें काम करना है। और उसी चीज के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और एक बार फिर मैं रिपीट कर देना चाहूंगा कि जो डिस्कशन आज मैं आपके साथ करने वाला हूं ये मेरे शब्द नहीं है, ये द्वारा तैयार किए गए शब्द नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े धुरंधर जिनके सामने जाके मैं भी पूछता था, आज आप भी पूछते होंगे कि सर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का कोई मंत्र दीजिए। तो वो बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का एकमात्र मंत्र यही है कि डायरेक्ट सेलिंग एक स्मार्ट बिजनेस है, इसको स्मार्टली कीजिए। लेकिन मैक्सिमम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं इस बिजनेस को स्मार्टली करने के बजाय आम दुनिया जो काम कर रही है हार्ड वर्क उसी तरीके से इसको करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस में छोटी छोटी आदतों को बदलने का है, कोई बड़े परिवर्तन आपको लाइफ में नहीं करने। और समस्या यहीं पे आती है कि आप और हम जो है छोटी छोटी चीजों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, और बड़े बड़े टारगेट्स
जो है लेके बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम जो है बीच की कैटेगरी में रह जाते हैं, सुपर फेलियर। तो आज हम तो 4W में सबसे पहला जो डब्ल्यू है, इस सेशन के दौरान मैं सहयोग लेना चाहूंगा गौरव जी का, जो हमारे साथ कनेक्टेड है, एरिया सेल्स मैनेजर। उनका सहयोग मेरे साथ रहेगा कि वो बिल्कुल सर। हमारे साथ इस पीपीटी को शेयर करेंगे। तो सबसे पहला डब्ल्यू जो आता है वो है विश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा। इसको कामना भी बोला जाता है, इसको चाहत भी बोला जाता है, और ये हर व्यक्ति के अंदर होती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय काफी बार मैं सोचता था रात को सोते समय कि मैं सुबह जब उठूंगा तो मेरे तकिए के नीचे 1 लाख रुपए मिलेंगे। इच्छा, रोज रात को एक इच्छा होती थी कि सुबह जब मैं कॉलेज के लिए बाहर निकलूंगा तो रोड पे मेरे को जो है 100 रुपए का नोट गिरा हुआ मिलेगा। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि आज जब मैं कॉलेज में पहुंचूंगा तो लेक्चरर मेरा जो है बहुत प्रशंसा करने वाला है, मेरे को बहुत अप्रिशिएट करने वाला है। ये जो इच्छा है, ये विश है, ये हर व्यक्ति में होती है जो पृथ्वी पे है, हर व्यक्ति में। इवन दैट एक भिखारी है वो भी सोचता है कि उसके पास मर्सिडीज हो, और वो मर्सिडीज में बैठ के भीख मांगे। मांगनी भीख है उसको, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसके पास एक मर्सिडीज हो। हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या अगर किसी चीज की होती है तो वो होती है इच्छा की, विश की। आप और हम बहुत सारे लीडर्स, एक बार रिजेंबल करके देखिए, एक बार सोच के देखिए, आप और हम दिन में कितनी बार सोचते हैं कि मेरे को शूटिंग बनना है, मेरे को वेगा बनना है, मेरे को रीगल बनना है, मेरे को ग्लोबल बनना है। यानी कि 24 घंटे में एक बार ये बात हम जरूर सोचते हैं। लेकिन जैसे ये बात हम सोचते हैं, यानी कि जैसे ये इच्छा हमारे मन में पैदा होती है, उसके 10 सेकंड बाद इस इच्छा की भ्रूण हत्या हो जाती है। तुरंत ही हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि ग्लोबल तो धर्मराज जी बन सकते हैं, ग्लोबल तो जो है पारस जी बन सकते हैं, लियो तो जो है राठी जी बन सकते हैं, और कोई बन ही नहीं सकता। लियो तो शेखावत जी बन सकते हैं, और कोई बन ही नहीं सकता। कि हमारे दिमाग में एक इच्छा पैदा हुई, एक चाहत पैदा हुई, एक कामना पैदा हुई, लेकिन वो तुरंत जो है उसकी भ्रूण हत्या हमने कर दी। सबसे पहले जीवन में पहला डब्ल्यू होना बहुत जरूरी है कि आपके मन में कोई इच्छा पैदा होनी चाहिए। और ये प्राकृतिक नेचुरल है कि सबके मन में इच्छा पैदा होती है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, लोअर कैटेगरी में हो, मिडिल कैटेगरी में हो, हाई कैटेगरी में हो, जैसी उसकी कैटेगरी है उसके अनुसार उसकी इच्छा जो है दिन में पैदा होती रहती है। लेकिन 95% लोग जो मिडिल या लोअर कैटेगरी में आते हैं उनकी इच्छाओं की भ्रूण हत्या हो जाती है। 5% लोग जो हायर कैटेगरी में आते हैं वो अपनी इच्छाओं को दूसरे डब्ल्यू पे लेके जाते हैं। और दूसरा डब्ल्यू क्या है, गौरव जी प्लीज आगे चलेंगे। दूसरा डब्ल्यू जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, पहला डब्ल्यू था विश, इच्छा। दूसरा डब्ल्यू है विल। थोड़ा सा फर्क है। विश मतलब इच्छा, विल मतलब दृढ़ इच्छा। यानी कि आपने सोचा कि मुझे शूटिंग बनना है, मुझे वेगा बनना है, मुझे ग्लोबल बनना है, मुझे लियो बनना है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन उसको आपको दृढ़ इच्छा में बदलना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट डब्ल्यू तक लेके जाना पड़ेगा। और इच्छा जो है दृढ़ इच्छा में कैसे परिवर्तित होती है इसको समझिए। मैं 2 मिनट में इस विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। हम सोच लेते हैं, कमरे में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, या भीड़ के बीच में बैठे, हमारे दिमाग में चीज चल रही है कि साला मेरे सामने सोमवीर सिंह बैठा है, ये रीगल स्टार बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बनूंगा। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है कि सोमवीर सिंह तो लेक्चरर रहा है, ये बन सकता है, मैं तो 10वीं पास हूं, मैं नहीं बन सकता। इस चीज को दिमाग से निकालिए। अगर किसी इच्छा को दृढ़ इच्छा में परिवर्तित करना है तो उसका एक बहुत साधारण और आसान तरीका है कि जो इच्छा आपके मन में पैदा हो गई, आपके मन में पैदा हो गया कि आपको वेगा स्टार बनना, आपके मन में पैदा हो गया कि रीगल स्टार बनना है, आपके मन में पैदा हो गया ग्लोबल स्टार बनना है, आपके मन में इतना पैदा हो गया कि यार मेरे को 50,000 रुपये महीना कमाना है, ग्लोबल नहीं बनना, 50,000
कम से कम महीने के आएंगे, तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। अब उस 50,000 को अगर आपको लेना है, यानी कि इच्छा को दृढ़ इच्छा में अगर परिवर्तित करना है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण काम करें कि जो इच्छा आपके मन में पैदा हो गई वो उन 10 लोगों को बता दें जो आपको बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। और तू ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकता, ये बात सबसे पहले कौन बोलता है? सबसे पहले आपका परिवार बोलता है, आपकी फैमिली बोलती है, आपकी बीवी बोलती है, आपके बच्चे बोलते हैं। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को कि एक व्यक्ति ने अपने घर पे जाके बोला कि 3 महीने बाद 50,000 रुपये महीना कमाऊंगा। बीवी बोलती है तेरे बस का नहीं है, और हम मान लेते हैं। हमारा बच्चा बोलता है पापा आपके बस का नहीं है, शर्म आनी चाहिए, हम मान लेते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तेरे बस का नहीं है, ये बड़ी शर्मिंदगी भरी बात है। दूसरा नंबर, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त बोलते हैं अरे नहीं भाई तू 10-15 हजार की कोई नौकरी ढूंढ ले, 50,000 रुपये, लाख रुपए महीना कमाना तेरे बस का नहीं है। फिर हमारे रिश्तेदार बोलते, रिलेटिव्स, भाई साहब मेरा लड़का 10,000 की नौकरी कर रहा है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, तू भी वहां चला जाओ, तेरे को सेट करवा देगा, फालतू के चक्करों में मत पड़, लाख रुपए महीना कमाना तेरे बस की बात नहीं है। फिर आते हैं हमारे नेबर्स, पड़ोसी, बोलते हैं तेरे बस की बात नहीं है। तो परिवार को बताइए, फिर अपने पड़ोसी को बताइए, फिर अपने दोस्तों को बताइए, फिर अपने रिश्तेदारों को बताइए कि मैं जो है आने वाले 3 महीने बाद, 6 महीने बाद 50,000 रुपये महीने कमाऊंगा। अब ये क्यों बताना है, उसके पीछे के लॉजिक को जानिए। आप हो सकता है आज ये उनको बोल के ये बात भूल जाओगे कि आप आने वाले 3 महीने, 6 महीने में 50,000 या लाख रुपए कमाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो 3 महीने, 6 महीने पूरे होने वाले होंगे, आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको छेड़ना शुरू करेंगे कि भाई साहब कमा लिया 50,000 रुपये, लाख रुपए महीना। आपकी इच्छा को दृढ़ इच्छा में बदल के छोड़ देंगे और आपको इतना मजबूर कर देंगे कि जब तक आप 50,000 लाख रुपए नहीं कमाओगे तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वो सपोर्ट करेंगे, एक एक्सटर्नल पावर बन के वो आपके साथ काम करेंगे। आपकी कामयाबी में उनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि वो आपकी दृढ़ इच्छा को मरने नहीं देंगे, आपकी दृढ़ इच्छा को जिंदा रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपके मन में इच्छा है उसको जगाइए, और उस इच्छा को अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनको लगता है या जो बोलते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, या 50,000 नहीं, या लाख, आपका 90% योगदान देंगे आपकी दृढ़ इच्छा को बरकरार रखने में। वो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, और जिस दिन पे पहुंच जाएं उस दिन उनका जाके धन्यवाद कर देना। मैं दावे के साथ कहता हूं वो भी आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। लेकिन शुरुआती समय में आपको जो है एक इच्छा पैदा करनी है, और इच्छा को दृढ़ इच्छा में करने के लिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, फैमिली, सबको बता देना है। हम क्या करते हैं, बताते नहीं, अपने मन के अंदर रखते हैं। और जिस दिन यूं लगा बिजनेस में उतरे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना हुआ, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। अब उस स्थिति में हमें जगाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हमने ऐसे 10 लोगों को बता के छोड़ रखा है जिनको लगता है कि जीवन में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यकीन मानना, जिस दिन 2 दिन आप घर बैठ गए, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपको याद दिलाएंगे कि भाई साहब तूने एक दृढ़ इच्छा प्रकट की थी, उसका क्या हुआ। वो बहुत सपोर्ट करने वाले हमें, तो उनको तैयार करें। सेकंड डब्ल्यू के बाद जो थर्ड डब्ल्यू आएगा उसके ऊपर मैं चलता हूं। गौरव जी नेक्स्ट प्लीज। थर्ड डब्ल्यू है वर्किंग। काम तो करना पड़ेगा। किसी को लगता है कि बिना काम किए इस बिजनेस में बहुत बड़ा बना जा सकता है, तो ये गलतफहमी है। मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, आप भी शायद परिचित होंगे, कि किसी एक नए व्यक्ति के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं
कि सिर्फ आप अपना एक आधार कार्ड दीजिए फिर मैं देख लूंगा, आप ज्वाइनिंग तो लगाइए फिर मैं देख लूंगा, एक टीम तो मैं आपको बना के दे ही दूंगा। नो, हम किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे। आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आप एक व्यक्ति को एक रोजगार देने जा रहे हैं, एक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जो आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियों को जो है सुरक्षित कर सकती है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ये बिजनेस लाइबिलिटी का नहीं है, जिम्मेवारी का है। पहले जिम्मेवारी हम लेंगे, फिर जिसको ज्वाइन करवाएंगे उसको जिम्मेवारी देंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि तू आने वाले 24 घंटे में से 18 घंटे मेरे साथ काम कर और तेरे को 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। हम एक व्यक्ति को ये समझाएंगे कि कुछ छोटी छोटी आदतें, कुछ छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में परिवर्तित कर ले, 10,000 रुपये तू दिन में 1 घंटे 2 घंटे काम करके भी घर बैठे बैठे कमा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक स्मार्ट बिजनेस है। और स्मार्ट बिजनेस में 3 W के लिए करना क्या पड़ता है? सबसे पहली चीज 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं ये सीनियर लीडरशिप जो डायरेक्ट सेलिंग की है, डायरेक्ट सेलिंग के जितने बड़े धुरंधर हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग के 5,000 रुपये महीना कमाने वाले लीडर्स से भी मिला हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में 1 करोड़ प्लस कमाने वाले लोगों से मिला हूं, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में 32 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति की ट्रेनिंग भी ले चुका हूं। जब जितने लीडर से मैं मिला, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे बिजनेस की शुरुआत की जाती है। बाद की जो चीजें हैं वो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन के लिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स के लिए, टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए मददगार होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें जो व्यक्ति नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, 100% प्रोडक्ट यूजर बने। आप वेदालेक्स कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट वेदालेक्स में है और जो आपके घर में प्रयोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेदालेक्स में डेंटोलेक्स है, पेस्ट, शानदार पेस्ट है, मल्टीपर्पज है। वो केवल एक पेस्ट नहीं है, वो स्किन प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर आप यूज कर सकते हैं, फोड़ा फुंसी घाव कुछ हो गया उसके आप ऊपर आप उसको लगा सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप गर्म पानी में उसको घोल के पी सकते हैं, यानी कि वो मल्टीपर्पज है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट जो आपके घर में प्रयोग होते हैं जो वेदालेक्स में हैं, उनको आपको 100% यूज करना है। नियत क्या है कि बच्चन साहब है, मान लो उनको कोई फिल्म साइन करने आ जाए और वो बोले जी फिल्म में जो आपको भिखारी का रोल करना है तो आपकी डिमांड क्या है, तो बच्चन साहब बोलते हैं जी 6 करोड़ 7 करोड़। तो वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन बच्चन साहब एक कंडीशन रखते हैं कि मैं भिखारी का रोल करूंगा लेकिन सूट लेंथ पहन के करूंगा। तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको साइन करेंगे, क्योंकि भिखारी सूट लेंथ में कैसा लगेगा, आप सोच के देखिए एक बार। ऐसी बात मैं कर रहा था कि एक एग्जांपल मैं लेके चलूं कि चौराहे के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है साधारण कपड़े में और वो किसी गाड़ी वाले को रोकने की कोशिश करता है, हाथ देके, तो गाड़ी वाले का रिएक्शन क्या होगा? वो तेज स्पीड में गाड़ी निकालेगा, खिड़की से बाहर गला निकालेगा और फिर उस व्यक्ति को बोलेगा साइड में हट जा साले, मरना है क्या? लेकिन सेकंड सिचुएशन देखिए, वही व्यक्ति सेम साधारण कपड़ों के बजाय वर्दी में खड़ा है, पुलिस की वर्दी में खड़ा है, अब गाड़ी वाले का रिएक्शन क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए। अब गाड़ी वाले का रिएक्शन होगा, वो धीरे धीरे गाड़ी लेके आएगा, गर्दन बाहर निकालेगा और अब बोलेगा जय हिंद जनाब। वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे पावर किस चीज की है? व्यक्ति तो वही था, अमिताभ बच्चन साहब भी वही है, वो जो व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है वो व्यक्ति वही है, लेकिन दोनों के प्रति रिएक्शन कब चेंज हो गया? उनका ड्रेस कोड, उनकी वर्दी। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा, सबके बच्चे पढ़ते होंगे, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। किसी के बच्चे की फीस महीने की 2,000 लगती हो, किसी की 5,000, कोई ज्यादा अफोर्ड कर सकता है 10,000। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों की फीस महीने की 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए भी देते हैं। एक बार स्कूल में जाके बोलिए ना कि जी महीने के 50,000 रुपए देता हूँ बच्चे की फीस, लेकिन मेरा बच्चा जो है अपनी मनपसंद के कपड़े पहन के आएगा, स्कूल ड्रेस नहीं पहन के आएगा, तो क्या स्कूल उसको अलाउ कर देगा? नो, क्योंकि ड्रेस कोड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रेस कोड की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड आपकी पहचान है। कई लीडर्स हो सकता है आज शुरुआती समय में ज्वाइन करते हैं, हफ्ता 10 दिन महीना निकल गया, परचेज नहीं कर पाए, आसपास स्टोर पे टी शर्ट अवेलेबल नहीं थी, हेड ऑफिस विजिट नहीं कर पाए, फिर नहीं ले पाए, तो उस समय ड्रेस कोड क्या हुआ आपका? एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए।
फॉर्मल ड्रेस आपकी अच्छी, एक शर्ट जो प्रेस की गई हो, पैंट, नीचे अच्छे अच्छे जूते हो आपके पास, अच्छे शेविंग करके बाल वाल सेट करके एक बिजनेस मैन की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करें। यानी कि आपका ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। आपको हमें चेक करना है हम इस चीज को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गौरव जी, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब लिस्ट मेकिंग। हम क्या करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बिजनेस ज्वाइन करते हैं हम क्या करते हैं, निकल लेते हैं। कैसे निकल लेते हैं, बाइक को स्टार्ट किया, 50 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए, और जाके एक व्यक्ति को समझाना शुरू करते हैं, कागज पेन लेके। कागज पेन भी उसी से लिया है, हमारा नहीं है। इतना छोटा सा कागज, उस छोटे से कागज के ऊपर गोले बना बना के उसको लखपति बना देते हैं। नो, इस बिजनेस को करने के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से लोगों से आपको मिलना है, किस किस व्यक्ति के साथ आपको ये बिजनेस डिस्कस करना है। और जब आप ये लिस्ट बनाते हैं तो दिमाग में एक चीज रखें। हम क्या सोचते हैं कि वो व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमाता है, वो तो सरकारी कर्मचारी है, वो तो आईपीएस आईएएस ऑफिसर है, वो हमारा बिजनेस क्यों करेगा। तो मैं सीधा और सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइए कि मेरे पास साइकिल है और आपके पास गाड़ी है, ज्यादा पैसे की जरूरत किसको है। यकीनन आप में मैक्सिमम लोग जो उनका जवाब होगा कि जिसके पास गाड़ी है उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है। क्योंकि गाड़ी वाले को गाड़ी की किस्त भरनी पड़ती है। गाड़ी वाले का अगर बीच सड़क के ऊपर फ्यूल खत्म हो गया तो उस गाड़ी को कंधे भी उठा के नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास साइकिल है, अगर चेन उतर गई तो साइकिल को कंधों पे उठा के जा सकता। यानी कि जब लिस्ट आप बना रहे हैं कभी दिमाग में ये ना रखें कि उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास तो पहले से बहुत पैसा है। तो दिमाग में आप एक चीज सेट कर लीजिए, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसको और उतने ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। बशर्ते डिपेंड करता है कि हम उसके पास बिजनेस को कैसे लेके जा रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो पहले लिस्ट बनाए। और लिस्ट कैसे बनानी है, बहुत सारे लोग होते हैं कि सर मैं बिजनेस तो कर लूं लेकिन मेरे पास लोग नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपके पास लोग नहीं है तो बड़ी दुखद बात है ये। और जिनको लगता है कि लोग नहीं है उनके पास, यानी कि उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक काम करें, अपने मोबाइल को इस मीटिंग के बाद खोल लें और इसके अंदर एक एप्लीकेशन आती है जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट्स। उस कॉन्टेक्ट्स को खोले, एक भी व्यक्ति जो मेरे साथ अभी कनेक्टेड है ऐसा नहीं मिलेगा कि उसकी कॉन्टेक्ट बुक में 300 से कम कॉन्टेक्ट मिल जाए। अब उन 300 कॉन्टेक्ट में से डायरी पेन लेके बैठना और ये चेक करना शुरू करना कि कौन सा व्यक्ति रोज पेस्ट करता है, रोज खाना खाता है, रोज नहाता है और बीमार होने पे दवाइयां लेता है। अगर ये चारों काम वो करता है तो आपके काम का है, उसका नंबर नोट कर लीजिए। और ये चारों काम नहीं करता है तो उसका नंबर अपने फोन से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। क्योंकि जो जिंदा है वो नहाता भी है, पेस्ट भी करता है, खाना भी खाता है और बीमार होने पे दवाइयां भी लेता है। तो लिस्ट अपने माइंड में पहले से ये सोच के ना बनाए वो करेगा कि नहीं करेगा। आपके माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि जो पेस्ट यूज करता है, जो साबुन प्रयोग करता है, जो मसाले प्रयोग करता है, जो बीमार होने पे दवाइयां प्रयोग करता है, इवन दैट जो कपड़े पहनता है, वो आपके काम का है। उसका नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा गौरव जी, क्योंकि समय मेरे पास 20 ही मिनट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी द प्लान। जब आपकी लिस्ट बन गई है तो लिस्ट बनाने के बाद जब लोगों से मिलने चले तो बिना तैयारी के ना जाए। बिना तैयारी के मतलब हम निकल पड़ते हैं और लोगों से बात करने के लिए बैठ भी जाते हैं और वो पूछते हैं कि ठीक है सर मैं आपका प्रोडक्ट भी यूज कर लूंगा, आपने का ड्रेस कोड मैं टी शर्ट भी ले लूंगा, आपने कहा आप लोगों की लिस्ट बनाइए वो भी मैं बना लूंगा, लेकिन मेरे पास 50,000 रुपये महीना आएगा कैसे। तो अब आप क्या करते हैं, जी मेरे को नहीं पता, मैं मेरे अपलाइन से बात करवाता हूं। या फिर आप बोलते हैं नेक्स्ट टाइम मैं अपने अपलाइन को लेके आऊंगा, वो आपको बिजनेस प्लान समझाएंगे कि किस प्रकार एक अच्छी इनकम ली जा सकती है। तो पहली बात तो ये कि नेक्स्ट टाइम आपका अपलाइन 7 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, उस टाइम तक वो व्यक्ति वेट नहीं करेगा, कोई और व्यक्ति उसको बिजनेस ज्वाइन करवा चुका होगा। या ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका अपलाइन आएगा उस समय तक उस व्यक्ति का माइंड जो है डायरेक्ट सेलिंग को लेके या जो चीज आपने उनको समझाई थी उनको लेके डाइवर्ट हो चुका होगा।
अपलाइन आपको फील्ड में महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम दे सकता है, वो भी जब उसके पास एक छोटी टीम हो। जब बड़ी टीम क्रिएट हो जाती है, आज अगर मैं बात करूं, आप बोले कि धर्मराज जी आपको महीने में 10 दिन दे दें, पारस जी आपको 10 दिन दे दें, शेखावत जी 10 दिन दे दें, राठी जी आपको 10 दिन दे दें, पॉसिबल नहीं है। टीमें बहुत बड़ी हैं। विक्की जी आपको 10 दिन दे दें, पॉसिबल नहीं है। अमर जी आपको 10 दिन दे दें, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स वो महीने में 1 दिन या 2 महीने में 2 बार या 3 बार आपको समय दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरी है कि बेशक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक सप्ताह बाद निकलना फील्ड में, पहले बिजनेस प्लान को सीखे। अपलाइन आपके पास नहीं आ पा रहा, आप अपलाइन के पास पहुंच जाएं कि सर आप कहां पे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे बिजनेस की जो बेसिक है वो सीखनी है, मुझे प्लान को सीखना है। और अगर आपने बिजनेस प्लान को सीख लिया तो यकीन मानना, आप फील्ड में कहीं भी निकल जाना, आप अपने आप में कंपनी हैं। और एमडी सर बोलते हैं, डायरेक्टर सर हमेशा बोलते हैं कि आप जब फील्ड में जाते हैं तो वेदलेक्स आप हैं, कंपनी आप हैं। हमारा मैनेजमेंट मैनेजमेंट बोलता है, एमडी सर बोलते हैं, डायरेक्टर सर बोलते हैं कि जब आप फील्ड में बैठे हो बोलिए कि आप है कंपनी के मालिक। लेकिन ये बात बोलने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बिजनेस प्लान सीखना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं कहता कि बिजनेस प्लान आप ग्लोबल तक सीखे, नहीं। आप 1100 बीवी के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फायदे क्या मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करें। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बूस्टर के बारे में बात करें, उससे ऊपर ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तक आप 1100 बीवी के बेनिफिट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड बूस्टर को फील्ड में समझा लेंगे, उस समय तक आप ऑटोमेटिकली शूटिंग, वेगा, स्कॉर्पियन का प्लान देना सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जिस दिन आप या आपकी टीम में कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाने शुरू करेगा, तो 10,000 से 50,000 तक उसको कैसे पहुंचना है, ये आपको और हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका माइंड ऑटोमेटिकली उसको जो है डायरेक्शन देगा। बस उस लेवल तक आपको लेके जाना है। तो लिस्ट बनाने के बाद अच्छे से प्लान को स्टडी करके मिनिमम थर्ड बूस्टर तक का जो कंसेप्ट आपका, उसको समझ के सीख के आप फील्ड में निकले। डेफिनेटली आपको काम करने में बहुत ही सुविधा जो है मिलने वाली है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं जाना चाहूंगा। नेक्स्ट इनविटेशन, जो मैं बात कर रहा था लिस्ट मेकिंग। जब आप लिस्ट बनाते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो इतने पैसे कमा रहा है, वो मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा, उस चीज का डिसीजन आपको अपने माइंड से नहीं लेना, आपको लिस्ट बनानी है कि जो जो व्यक्ति नहाते हैं, खाना खाते हैं, पेस्ट करते हैं, जो जो व्यक्ति बीमार होने पे दवाइयां लेते हैं, वो सब हमारे काम के हैं। लेकिन वो हमारे काम कब आएंगे, यानी कि हमारे बिजनेस में हमारे साथ ज्वाइन कब करेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारे इनविटेशन पे। अब इनविटेशन के दो तरीके, एक तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फोन करता हूं, आप एक व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूं, आपने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको फोन करता हूं कि भाई साहब कहां पे हो, आप बोलते हो जी घर पे ही हूं, मैं कहता हूं मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, आपको एक बिजनेस समझाना है। आप जब आधे घंटे बाद उसके घर पहुंचेंगे ना, उससे पहले वो घर से निकल चुका होगा, गायब। क्योंकि आपने क्या बोला, एक बिजनेस समझाना है। भाई साहब इस धरती पे समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये इनविटेशन का तरीका ही गलत है। इनविटेशन का सही तरीका क्या है, आप एक व्यक्ति को फोन करें और बोलें कि सर मैंने एक व्यापार शुरू किया है और उसके बारे में थोड़ी सी आपसे राय लेनी है, आपसे थोड़ा सलाह मशवरा करना है, किस समय आपसे मुलाकात हो सकती है, कब मुलाकात हो सकती है। वो व्यक्ति अपनी तरफ से आपको टाइम देगा कि भाई साहब सोमवार को आ जाइए, 4 बजे मैं घर पे मिलूंगा। यानी कि टाइम उसने दिया आपको, तिथि उसने दी आपको, तारीख उसने दी आपको। अब अगर सोमवार को 4:05 भी अगर हो गए और आप नहीं पहुंचे, तो उसका फोन आपके पास आएगा कि भाई साहब आप आए नहीं, क्यों? क्योंकि सलाह लेना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सलाह देना सबको पसंद है, राय देना सबको पसंद है। वो व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कब आप उसके पास पहुंचे और वो आपको सलाह दे, वो आपको राय दे। और जब आप उसके सामने जाके बैठेंगे, तो आपको बात कैसे करनी है, ऐसे ही करनी है
प्रोडक्ट आपने सामने रख दिए, सर ये प्रोडक्ट हैं, सबके घर में प्रयोग होते हैं, मैंने इसकी एजेंसी ले ली है, क्या ये चल पाएगी? उसका जवाब होगा यस, बिल्कुल चल पाएगी। फिर आप बताएंगे ऐसे ऐसे मेरे सीनियर ने बताया कि ये 1100 बीवी करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या ऐसा मिलना संभव है? यस। ऐसे ऐसे फर्स्ट बूस्टर करने से मेरे को जो इतना पैसा आ सकता है, ऐसा उसने बताया, क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? यस। हर जवाब उसका यस होगा। और जब भी उसका जवाब नो आ जाए कि ऐसा नहीं हो सकता, तब सिंपल सा एक काम करना है, अपने अपलाइन को फोन लगाना है और 2 मिनट उससे बात करवा देनी है। अपलाइन उसके उस नो को यस में कन्वर्ट कर देगा और 100% रिजल्ट जो है आप ज्वाइनिंग के ले पाएंगे। इनविटेशन का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स किसी व्यक्ति के पास जाके बैठते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब कितने कमा लेते हो? वो बोलता है 20,000 रुपये महीना। हम बोलते हैं साले कहाँ धक्के खा रहा है, मेरे साथ 1 लाख रुपए महीना कमा। मुझे एक बात बताइए, आप उसको बिजनेस ज्वाइन करवा रहे हैं या उसकी बेइज्जती कर रहे हैं? क्या वो आपके साथ बिजनेस करेगा? नो। आपका इनविटेशन देने का तरीका अच्छा, सभ्य होना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति आपको बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी मैं इस चीज को फिनिश करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम विस्तार से इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, होम मीटिंग। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कोई लेवल ले लिया, इवन दैट मैं ऐसे लीडर्स को देखता हूँ थर्ड बूस्टर उन्होंने क्वालिफाई किया है, और वो अपनी टीम में बोलते हैं कि भाई साहब मैं आ जाऊंगा, मैं आपको टाइम दूंगा, आप 30 लोग इकट्ठे कीजिए, आप 50 लोग इकट्ठे कीजिए, एक हॉल बुक कर लीजिए, फूल मालाएं ले आइएगा, मेरे लिए बुक का ले आइएगा। मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति ने आज नया नया बिजनेस शुरू किया है और आपने उसको बोला कि 50 लोग इकट्ठे कर, वो डर गया, कहां से लाएगा 50? क्या आपने किए थे पहली मीटिंग में 50 लोग इकट्ठे? नो। आपने बोल दिया फूल मालाएं ले आना, बुक्के ले आना, मैं जब एंट्री करूं तो मेरे ऊपर गुलाब के फूल फेंकना। उसके दिमाग में एक चीज आई कि साला कमाया नहीं, अभी 500 रुपए और 2,000 रुपए का खर्चा बता दिया, क्या वो आपकी मीटिंग लेगा? नो। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पावरफुल अगर कोई पॉइंट है बिजनेस को बढ़ाने का, वो है होम मीटिंग। आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, उस व्यक्ति को बोलिए कि भाई साहब आपके घर पे 4-5 लोग जो आपके जानकार हैं, अड़ोसी पड़ोसी आपके दोस्त, उनको चाय पे बुलाइए, इस तारीख को बुलाइए, मैं आता हूं। उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, थोड़ा सा प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई हमारे प्रोडक्ट को लेके जाएगा, कोई हमारे बिजनेस को लेके जाएगा। ये काम उसके लिए आसान है। अपने घर पे 5-7 लोग इकट्ठे किए, चाय पिला दी, उनको कोई खर्चा नहीं आया, कोई बर्डन नहीं आया, वो उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा। ये काम आसान है। आपने बोला कि हॉल बुक करो, 50 लोग इकट्ठे करो, 30 लोग इकट्ठे करो, फूल मालाएं लेके आओ, मेरे ऊपर गुलाब उछालो, ये बहुत मुश्किल काम है। ये बिजनेस को खत्म करता है, बढ़ाता नहीं है। होम मीटिंग बिजनेस को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। जिस जिसको ज्वाइन करवाते जाओ उसके घर होम मीटिंग रखते जाओ, और जब आप ये काम करोगे तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि भाई साहब बहुत आसान बिजनेस है, इसमें तो करना ही कुछ नहीं है। जिसको ज्वाइन करवाओ उसके घर पे जाके होम मीटिंग कर दो, और वहां से एक दो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, उनके साथ होम मीटिंग कर दो, उनके साथ ज्वाइन हो जाए, उनके साथ होम मीटिंग कर दो। बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कब आपका बिजनेस किस लेवल पे पहुंच जाएगा आपको आइडिया नहीं है। होम मीटिंग्स को प्रमोट कीजिए। आएगा वो समय जब हजारों लोगों की भीड़ होगी, आएगा वो समय जब हजारों लोग आपको सुनेंगे, आएगा वो समय जब आपको फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, आपके ऊपर गुलाब की पत्तियां जो है डाली जाएंगी। उस समय को कंपनी अपने आप क्रिएट कर देगी। कंपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, कंपनी एनिवर्सरी बनाती है, उस समय आपकी लीडरशिप स्टेज के ऊपर आपकी टीम देखेगी, और आपकी टीम को गर्व होगा कि इतना बड़ा लीडर हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे इतने अच्छे से काम करता था। आपके प्रति उनकी जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स को प्रमोट कीजिए। लीडरशिप दिखाने का समय आएगा दोस्त। आप सभी में लीडरशिप है, नो डाउट, आप बड़े लीडर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस लीडरशिप को प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उस लीडरशिप को थोड़ा सा और पकने दीजिए, उस लीडरशिप को थोड़ा सा और मजबूत बनाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, नए नए लोग, नए नए आइडियाज, अलग अलग सोच के लोगों के साथ जब फील्ड में हम बैठेंगे, तब यकीन मानना आपकी और हमारी लीडरशिप जो है एक अलग लेवल पे चली जाएगी। और जब बड़े स्टेज के ऊपर हम उसको प्रेजेंट करेंगे, हजारों एग्जाम्पल के साथ लोगों के साथ हम बात कर पाएंगे, तो यकीन मानना आपके लिए लोगों की तालियां बजने से नहीं रुकेंगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पहले होम मीटिंग्स को प्रमोट करें। नेक्स्ट जो है आपके पास सेमी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा।
जहां भी आपके नजदीक 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ज्यादा मैं नहीं कह रहा, इवन दैट 100 किलोमीटर तो हम वैन कर सकते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी को जो है हम जो है अडोप्ट कर सकते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी का खर्चा भी हम वहन कर सकते हैं, इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। बस से जाएं, बाइक से जाएं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तो आपके क्षेत्र में 100 किलोमीटर के दायरे में जहां भी कंपनी का कोई सेमिनार हो रहा है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई हो रहा है, तो वो आपको मिस नहीं करना है। आपका अपलाइन आपके पास फोन करे चाहे ना करे, आपको कहीं से भी उसकी जानकारी मिल जाए, आपको वहां पे पहुंचना है। आपकी टीम वहां पे जाए या ना जाए, आपको वहां पे पहुंचना है। क्योंकि आपका बिजनेस आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को सुरक्षित करने वाला है। तो कोई करे या ना करे, आपको और हमें ये करना है। और इसको चेक करने कोई नहीं आ रहा, इसको हमें खुद ही चेक करना है। आप अपने आप को चेक करने की आदत डाल लो, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे जूम मीटिंग है, इसका लिंक जो है कंपनी ने अपने सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स थे उन पे शेयर किया। और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की अगर मैं चेक करूं, तो रेडी सर, वेलकम सर, वेलकम सर, रेडी सर, वेलकम सर, वेलकम सर। 20 लोगों ने उसको शेयर कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रखा है। सभी मीटिंग्स का होता है, जो जूम मीटिंग अभी चल रही है। मेरे से पहले भी काफी जूम मीटिंग चलती रहती है। हमारे डायरेक्टर्स, सीनियर लीडर्स आए हैं। आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशन होने वाले हैं, जिनका हिस्सा हम बनने वाले हैं। लेकिन जितने लोग बोलते हैं गेट रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, वेलकम सर, वेलकम सर, वही लोग इस सेशन में नहीं मिलते। यानी कि हम जोर पूरा लगा रहे हैं, या सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हम काम करने का दिखावा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। तो दोस्त, दिखावा करके आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कामयाब होना है तो ये जितने काम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको और हमें पहले करने पड़ेंगे। मंकी सीज मंकी डू, बंदर को देखकर बंदर गुलाटी मारता है। आप सेमिनार में नहीं जा रहे, आप अपनी टीम को कह रहे हैं कि जूम मीटिंग अटेंड करना, आप उस सेमिनार में जाना, आप उस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाना, आप उस ट्रेनिंग में जाना, और आप जाते ही नहीं है। आप खुद नहीं जाते, मैं खुद नहीं जाता, कोई नहीं जाएगा, आपकी टीम से भी कोई नहीं जाएगा। मैंने एक चीज सीखी मेरे सीनियर से, और गौरव जी इस बात के खुद गवाह हैं, और बहुत सारे सीनियर लीडर्स इस बात के गवाह हैं मेरे, कि मैं 100% ना सही, लेकिन 90% जितनी भी जूम सेशन होते हैं मैं उनको अटेंड करता हूँ। चाहे मैं यस कहीं सर। भी हूँ, ठीक है, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा यस रहा, सर। फिर भी मैं सुन रहा हूँ। क्यों? किस लिए? क्योंकि मुझे पता है हर सेशन में 90% हो सकता है वही पुराना होगा जो पीछे बताया गया था, लेकिन 10% ऐसा नया मिलेगा जो मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरी बहुत मदद करने वाला है। और मैं उस 10% को नहीं छोड़ना चाहता। और वही चीज आपको और हमें मिलकर करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, लोग वो करेंगे जो आप करके दिखाएंगे। और मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में बोलता हूं कि आप किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करोगे, संभव नहीं है कि आप उसको बड़ा बना दें। लेकिन आप अगर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप बड़े बनेंगे, और आपको देख के आपकी टीम भी एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाना चाहूंगा, मोटिवेशनल बुक्स। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर है, कितना ही बड़ा ज्ञाता है, कितना ही बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर है, 24 घंटे में एक बार ऐसा समय आता है कि वो नेगेटिव जरूर होता है। मैं खुद मानता हूं, मैं 24 घंटे में एक बार नेगेटिव जरूर होता हूं। क्योंकि मनुष्य है, परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट थे वो ये आसमान से ऊपर जा चुके हैं, धरती के नीचे। जो बीच में है ना, वो परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहने के प्रयास में रहते हैं, सीखते रहने की प्रक्रिया में रहते हैं। वो जो सीखने की प्रक्रिया में वो गलती भी करेगा, और वो नेगेटिव भी होगा। नकारात्मक विचार भी उसके दिमाग में आएंगे। वो हो सकता है अपने अपलाइन को लेके आए, हो सकता है अपने प्रोडक्ट को लेके आए, हो सकता है अपनी टीम को लेके आए, हो सकता है प्लान को लेके आए, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी माइंड में जरूर आती है। और इस नेगेटिविटी को दूर करने का एक साधारण और आसान तरीका मैं बताता हूं। मैक्सिमम लीडर्स आज सोशल मीडिया पे, वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे, उस पर उलझते हैं। कीजिए उन चीजों को यूज, आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन आपका है, आनंद लेने का समय भी निकालना चाहिए। लेकिन हमारे बिजनेस में जब हमारे पास नेगेटिविटी आए, तो एक बहुत बड़ा एक टूल है जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए, बुक, कोई भी एक किताब।
वो कोई धार्मिक किताब हो सकती है, वो कोई मोटिवेशनल बुक हो सकती है, वो किसी ट्रेनर की बुक हो सकती है। उसका आप प्रयोग करें, आप उसको अपने साथ रखें। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आए, उस किताब के 1 या 2 पन्ने पढ़ लीजिए बस, सिर्फ 1 या 2 पन्ने, और जो आपके नेगेटिविटी आपके दिमाग में आई वो तुरंत दूर हो जाएगी। बुक्स जो है अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है, जो आपको एनी टाइम पॉजिटिव रखेगा। अब बहुत सारे लीडर ऐसे हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि सर मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता। पहली बात तो आज ऐसे लीडर्स बचे नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो हिंदी ना पढ़ सके। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरी टीम में एक लीडर है, काफी समय पहले की बात होगी, 3-4 साल पहले मैं उनके साथ फील्ड में था। और जब हम एक ही होटल में एक साथ स्टे कर रहे थे, तो उनके बैग में मैंने देखा कि एक बुक रखी थी, लीडर विदाउट टाइटल, और वो भी इंग्लिश में। और उसको हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत है। मैंने उस लीडर से पूछ लिया कि यार भाई, आप जो है हिंदी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते, ये इंग्लिश की बुक क्यों रखी है? रोबिन शर्मा की वो बुक थी, लीडर विदाउट टाइटल। मैंने कहा आपने ये इंग्लिश की बुक क्यों रखी हुई है? तो उसका एक बहुत अच्छा शानदार जवाब था। बोला सर, आपको पता है कि मैं हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पाता, तो इंग्लिश कहाँ पढ़ूंगा? मेरी टीम को थोड़ी पता है। जब मैं मेरी टीम के साथ बैठूंगा और ये बुक जब वो देखेंगे, तो जो पढ़ सकता है वो इसको परचेज करेगा और पढ़ेगा। तो जो काम मैं नहीं कर पा रहा वो करेंगे, और वो करेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। वही चीज आ जाती है, मंकी सीज मंकी डू। मुझे नहीं पढ़नी आती, लेकिन मैं हमेशा एक बुक साथ रखता हूं, मेरी टीम इसको देखेगी, वो टीम जो है इसको फॉलो करेगी, वो पढ़ेगी, तो भी मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये एक स्मार्ट बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक स्मार्ट बिजनेस है। आप जो काम नहीं कर सकते, जो लोग उस काम को कर सकते हैं, उसको अपने साथ बिजनेस में ले आइए। आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश पढ़ने वाले को ले आइए। आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, काउंसलिंग जो अच्छी कर सकता है उसको अपने बिजनेस में ले आइए। जो ट्रेनिंग अच्छी कर सकता है उसको अपने बिजनेस में आप ले आइए। जो मोटिवेशन अच्छा करता है, हम नहीं कर सकते, उसको आप अपने बिजनेस में ले आइए, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो मोटिवेशनल बुक्स का जो है प्रयोग करें, अपने साथ रखें। एक किताब का चेहरा देखने से ही आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ सकती है, इस चीज को आप फील करेंगे। कल से ही एक किताब आप अपने साथ रखना शुरू कर लीजिए। कोई एक बुक जो आपको पसंद हो सकता है कोई धार्मिक बुक आपको पसंद हो, गीता आप पढ़ना पसंद करते हैं, कुरान आप पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ भी जो आप पढ़ना पसंद करते हैं, कोई मोटिवेशनल बुक किसी भी लीडर की आप पढ़ना पसंद करते हैं, उसको आप अपने साथ रखिए। इवन दैट मैं तो ये कहता हूं, ज्यादा ना सही, प्रोडक्ट कैटलॉग जो आपकी है, जो संदीप सर ने तैयार कर रखी है, बहुत चीजें उसके अंदर जानकारी दी गई है कि प्रोडक्ट के अंदर डला क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे उसका प्रयोग होता है। अगर एक प्रोडक्ट कैटलॉग भी हमेशा आप अपने बैग में रखते हैं, और जब भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आए, उस प्रोडक्ट कैटलॉग का एक प्रोडक्ट के बारे में भी आपने विस्तार से पढ़ लिया, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो बुक्स का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाना चाहूंगा गौरव जी, आपके सहयोग से। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट विद योर अपलाइन एंड योर टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत कम होता जा रहा है। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो इसको बहुत सीरियसली जो है फॉलो किया जाता था, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे। आज दिक्कत क्या है कि टीम मेंबर जो सोचता है, वो कहता है मैं अपलाइन से बात क्यों करूं? मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसको बिजनेस जा रहा है, वो मेरे से इनकम ले रहा है, तो वो बात करे, मैं बात क्यों करूं? अपलाइन ये सोचता है कि उसका बिजनेस तो आ नहीं रहा, उससे बात क्यों करूं? यकीन मानना लीडर्स, आपका और मेरा बिजनेस आपके और मेरे अपलाइन और आपके और मेरी टीम से ही बढ़ेगा, और किसी का कोई सहारा इसमें नहीं लगने वाला। इसलिए आपको और हमें अपने अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपलाइन का फोन नहीं आया, कोई बात नहीं, उनके पास बड़ी टीम है, वो समय नहीं निकाल पाए, या हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो सोच लीजिए कि वो आपको याद ही नहीं कर पाए, या आप उनको याद नहीं रहे। सोच लो ये बुरी बात। लेकिन फिर भी हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है, और अपलाइन के बिना ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, उनको टाइम नहीं मिला, वो हमें याद नहीं कर पाए, हम याद करेंगे। क्योंकि आज हम अपने अपलाइन को याद करेंगे, तो कल हमारी टीम हमें याद करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, मंकी सीज मंकी डू। अपलाइन को टाइम नहीं मिला, आप दिन में एक बार, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए समय निकाल के अपने अपलाइन से बातचीत जरूर करें, क्योंकि आपको वहां से नई अपडेट्स मिलने वाली हैं। या पूरे दिन में जो फील्ड में आपने काम किया, उससे अगर कोई नेगेटिविटी आई है, तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपके अपलाइन से ही मिलना है। फिर आ जाती है अपनी टीम की बात। टीम में हो सकता है किसी लीडर का बिजनेस पिछले महीने कम आया था, इस महीने भी कम आ रहा है, और हम ये सोच, बिजनेस आना ही नहीं, बात क्यों करें? हो सकता है नींव तैयार हो रही है, वो अपना प्रयास कर रहा है, जोर लगा रहा है,
वर्किंग कर रहा है उसको मोटिवेशन की जरूरत है, उसको जो है एक एनर्जी की जरूरत है, और उसको एनर्जी आप देंगे, कोई और देने वाला नहीं है। बेशक कम आ रहा है, बात कीजिए, संपर्क कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको बताइए, बोलिए, घबरा मत, प्रयास करता रहे, मैं तेरे साथ हूं। उसके नए नए आइडियाज उसके साथ शेयर कीजिए कि और आसान तरीके से वो कैसे काम कर सकता है। इससे डेफिनेटली आपके अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे, जो आने वाले समय में आपके बिजनेस को बहुत मजबूत करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाना चाहूंगा गौरव जी। सेट टारगेट्स। आपने काम करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं कि वो मतलब माइंड में सेट किए बैठे हैं कि मैं वेगा बनूंगा, स्कॉर्पियन बनूंगा, शूटिंग बनूंगा, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब क्या होने वाला है। वो टारगेट्स में नहीं कहता शूटिंग बनना, वेगा बनना, स्कॉर्पियन बनना ये टारगेट है, नो। टारगेट ये भी हो सकता है, मैंने बिजनेस शुरू किया है, मैं पहले कंज्यूमर तैयार करूंगा और आने वाले 3 महीने में, शॉर्ट टाइम टारगेट, आने वाले 3 महीने में मैं 60 कंज्यूमर अपनी टीम में ज्वाइन करवाने वाला हूं जो मेरे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनमें से 2 4 5 को मैं लीडरशिप की तरफ लेके जाऊंगा। ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। फिर आपका मिड टर्म टारगेट क्या हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में जो मैंने 3 महीने किया, मेरी टीम में कम से कम 5 लोगों को वो चीज मैं फॉलो करवाऊंगा कि वो 50 60 कस्टमर तैयार करें। फिर आपका लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है कि आने वाले 1 साल में जो लोग मिड टर्म टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं उनके द्वारा मैं 10 से 15 लीडर्स को क्रिएट करूंगा जो कुछ लेवल्स को अचीव करेंगे। टारगेट केवल ये नहीं होता कि आप ग्लोबल कब बनेंगे, टारगेट स्कॉर्पियन कब बनेंगे, शूटिंग कब बनेंगे, नहीं। टारगेट आपका ये भी है कि 1100 बीवी करने वाले कितने लोगों को मैं 3 महीने में अपनी टीम में तैयार करूंगा। टारगेट ये भी होना चाहिए कि मिड टर्म टारगेट कि उन 1100 बीवी करने वाले लोग जो मैंने 3 महीने में तैयार किए उनमें से कितने लोगों को मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बूस्टर करवाऊंगा। टारगेट ये भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म टारगेट, कि 1 साल के अंदर जिन्होंने 6 महीने में फर्स्ट सेकंड थर्ड बूस्टर किया उनमें से किसी को शाइनिंग बनाऊंगा, किसी को शूटिंग, और कुछ लीडर्स को मैं वेगा तक भी लेके जाऊंगा और मैं डेफिनेटली स्कॉर्पियन बन जाऊंगा। टारगेट्स को सेट करें, उनको टाइम बाउंडेशन में रखें, समय में बांधें। जैसा कि मैंने बोला था ना कि जब आप अपने आप को डिक्लेयर कर दें, लोगों को बोल दें कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो समय जैसे जैसे नजदीक आए लोग आपको टोकना शुरू कर दें और आपके टारगेट को पूरा करने में आपका सहयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाना चाहूंगा वर्किंग में। रिमूव वल्गरिटी फ्रॉम लैंग्वेज। इसको 1 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और मैं समझता हूं आप इस बात को समझ जाएंगे। कभी भी अपनी भाषा में किसी भी प्रकार का अभद्रपन ना लेके आए। छोटे शब्दों का प्रयोग ना करें, छोटे शब्द जैसे तू, तेरा, हम करते हैं। मेरी टीम में एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल गौरव जी को मैं देख पा रहा हूं, मैं बोलता हूं गौरव कुर्सी उठा के ला, गौरव पानी का गिलास ला, गौरव डायरी उठा के ला। हो सकता है 1 2 बार गौरव ला देगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि गौरव एक दिन बोलेगा कि साला मैं तेरा नौकर नहीं हूं, तेरी गुलामी करने नहीं आया मैं तेरे साथ। और इससे बुरी स्थिति भी हो सकती है कि एक थप्पड़ मारेगा मेरे खींच के कि तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूं तेरे लिए पानी लेके आऊं। इसकी जगह अगर आप शब्द प्रयोग करते, गौरव सर प्लीज चेयर मिलेगी, गौरव सर पानी का गिलास मिलेगा प्लीज, गौरव सर एक बार डायरी पेन पकड़ा देंगे, यकीन मानना वो बंदा इस बिजनेस में पैसे कमाए या ना कमाए, लेवल ले या ना ले, लेकिन गौरव आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपने एक रिलेशन बनाया, एक व्यक्ति सोच रहा है, एक नया व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन किया, आप उसके सामने क्या प्रयोग यूज कर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, गौरव सर, वो बंदा महसूस कर रहा है सर। मैं एक घटना बताता हूँ आपको, रियल घटना है ये, मैं हमेशा अपने सेशन में डिस्कस करता हूँ कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था तो मैं एक बार गुजरात गया हुआ था, अहमदाबाद, और अहमदाबाद से जयपुर मेरे को आना था ट्रेवलर्स में, और उसका समय 10:30 बजे का था, लेकिन सर्दी का समय था, जनवरी मिड का समय, धुंध काफी लगी हुई थी। तो कंडक्टर से मुझे पता चला कि सर 1.5 2 घंटे जो है लेट पहुंचेगी बस। तो मैंने कहा ठीक है, अब मेरे पास विकल्प भी क्या है। अब वो 1.5 2 घंटे का समय जो मुझे निकालना है उसके लिए मेरे पास दो ही विकल्प हैं कि जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ उस पर घूमता रहूँ, वॉकिंग करता रहूँ, एक वहां पे चाय की थड़ी है वहां पे मैं चाय पी लूँ। तो मैं दोनों काम कर रहा था, चाय पीता, रोड पे घूमता, फिर थोड़ी देर बाद चाय पीता, फिर रोड पे घूमता। ऐसे करते करते उस 2 2.5 घंटे के समय में मैंने 5 बार चाय पी। सर्दी का समय था तो बार बार इच्छा हो रही थी। अब जब मैंने 5वीं बार चाय पी के दुकानदार को पैसे देना चाहा तो उस भाई ने मना कर दिया
कि भाई साहब पैसे रहने दो। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, चाय पिए तो पैसे तो लो ना। बोला नहीं सर आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लोगे? मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं शब्दों की ताकत बता रहा हूं। मैंने अपने सीनियर से सीखा था, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था और उसका रिजल्ट मुझे मिला। तो उस व्यक्ति ने बोला सर काफी सालों से मैं यहाँ पे चाय की थड़ी चला रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास चाय पीने आते हैं, लेकिन मेरे इतने सालों के समय के दौरान किसी भी व्यक्ति ने मुझे सर नहीं बोला। और आपने जितनी बार मेरे से चाय पी है, आप लगातार मुझे सर बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक जो आखिरी चाय है मेरी तरफ से, ये शब्द हैं। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सीनियर से चीज सीखी और मैंने जब इसको इंप्लीमेंट किया तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने। मैं देखता हूँ मेरी टीम में बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ आप जैसे बहुत सारे लीडर जो अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से जो है बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे से उनको सम्मान के साथ आप बुलाते हैं। उनके और आपके जो रिलेशन भी मैंने देखे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि एक लीडर उसकी एज कम है, उसकी टीम में एक बड़ी एज का लीडर है, और वो बड़ी एज वाला उस छोटी एज वाले को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि जो छोटी एज वाला है उस बड़ी एज वाले को भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ रखे हुए, शब्दों को बड़ा रखे। मैं मानता हूं अंग्रेज जो है बहुत खराब थे, उन्होंने हमें बड़ा परेशान किया, लेकिन कुछ चीजें अंग्रेज बहुत अच्छी हमें देके गए। जैसे सर, आप सर शब्द जो है अपने छोटे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उम्र से छोटा, छोटा वैसे नहीं, उम्र से छोटा। आप अपने बराबर के व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने से बड़े व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक सम्मानजनक शब्द है सर। आपकी टीम में आपके लिए किसी ने कोई काम किया, आपके अपलाइन ने आपका कोई सपोर्ट किया, थैंक यू बोल सकते हैं। शर्माने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए। आपसे गलती हो गई, अपनी टीम के सामने हो गई, अपनी टीम के साथ होगी, सॉरी बोलिए, माफी मांगिए, बुरा नहीं है। आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, उसकी नजर में आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपनी भाषा में किसी भी प्रकार की वल्गरिटी जो है, अभद्रता जो, उसको हटा दें। छोटे शब्दों का प्रयोग कभी भी अपनी टीम, अपने अपलाइन के साथ ना करें। तो पहला डब्ल्यू था विश, इच्छा। दूसरा डब्ल्यू था उसको विल तक पहुंचाना, दृढ़ इच्छा तक। तीसरा डब्ल्यू है वर्किंग, और वर्किंग में इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, ड्रेस कोड फॉलो करना है, लिस्ट बनानी है, प्लान को प्रॉपरली सीखना है, तरीके से इनवाइट करना है, होम मीटिंग पे ज्यादा ज्यादा फोकस करना है, सेमिनार्स और एलडीपी प्रोग्राम्स को मिस नहीं करना है, समय के साथ साथ मोटिवेशनल बुक्स को स्टडी करना है, कॉन्टिन्यूअस अपने अपलाइन और टीम के साथ संपर्क में बने रहना है, और अपने टारगेट्स को निर्धारित करना है, और कभी भी अपनी भाषा में छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और अगर ऐसा आप कर पाए तो आप चौथे डब्ल्यू तक पहुंच जाएंगे। और मैं गौरव जी के माध्यम से जाना चाहूंगा, चौथे डब्ल्यू पे आप देख पा रहे हैं, यू आर द विनर, विन। चौथा डब्ल्यू है विन। आप 100% जीतेंगे, आपको हराने वाला कोई नहीं है। जिस इच्छा को आपने दृढ़ इच्छा में परिवर्तित किया था, वो डेफिनेटली आपकी वर्किंग के माध्यम से आपको कामयाबी तक पहुंचाने वाली है। और हमेशा माइंड में लीडर्स एक चीज याद रखना, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स आपको बोल सकते हैं, इवन दैट आपकी फैमिली आपको बोल सकती है कि तू कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन वेदालेक्स पहले दिन से बोलती है कि बिलीव यू आर बोर्न टू सक्सीड, तू कामयाब होने के लिए पैदा हुआ है, इस बात का विश्वास रख, और तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में जाना चाहूंगा, लास्ट पेज पे, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय मुझे सुनने में लगाया, मुझे समय दिया। उम्मीद है जो बातचीत आपके और हमारे बीच आज हुई है वो आपके और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मददगार होगी। किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं भी अभी सीखने की प्रक्रिया में हूं, पूर्ण रूप से सीखा नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं आसमान और जमीन के बीच में हूं, न नीचे गया हूं न ऊपर गया हूं। तो लगातार सीखने के प्रयास में हूं। किसी प्रकार की कोई चीज आपको गलत लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मेरा प्रयास था कि आज जो हम बातचीत करें वो आपके और हमारे बिजनेस को बढ़ाए। थैंक यू सुपर वेद एलेक्स, एंड